नमस्कार दोस्तों। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे आम और ये बताएंगे इमली। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे मणिपुर, ये बताएंगे बंगाल। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे मणिपुर, ये बताएंगे राजस्थान। कुछ वैसी ही खबर है जो खबर आज आपको देखनी चाहिए, और ये खबर आज हरियाणा से है। हरियाणा में आई बाढ़ से है। हरियाणा में आई बाढ़ का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ने किसे बताया है? राहुल गांधी को बताया है। बताया है राहुल गांधी के पापों की वजह से हरियाणा में बाढ़ आ गई है और किसानों के खेत डूब गए हैं। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? क्या आप इस थिथरई पर यकीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो शुरू से आपको खबर बताते हैं, खबर को समझिए। खबर यह है कि ये हैं विप्लव देव। विप्लव देव हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इनको कमान दी है, चुनावी कमान संभाले हुए हैं ये। इन्होंने बोला है कि राहुल गांधी ने यहाँ खेती की, इस पाप के कारण किसानों की फसल बाढ़ से खत्म हो गई। बीजेपी सांसद विप्लव देव ने राहुल गांधी को बताया बाढ़ का जिम्मेदार, बाढ़ का कारण। क्यों राहुल गांधी ने ये खेती की, धान लगाया हरियाणा में। दरअसल हुआ क्या कि ये धान लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा गई, बहुत बेचैन हो गई कि जिस राहुल गांधी को संसद से राहुल गांधी बाहर हुए, जो राहुल गांधी का घर छिन गया, वो राहुल गांधी खेतों में जा रहे हैं, किसानों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उसके बीच से इन लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है, और इसी बेचैनी का ये जवाब है कि राहुल गांधी के पाप हैं, पाप के कारण किसानों की जो है बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई है। अभी और बताएंगे अभी आपको आगे कि किस किस के पाप से क्या क्या देश में बर्बाद हुआ है। अभी जाइए नहीं, रहिए वीडियो पर। ये राहुल गांधी की वो तस्वीर थी जिस तस्वीर पर ये पाप बता रहे हैं राहुल गांधी को। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है वो एक बार की आप देख लीजिए। अखबार की ये कटिंग है, हरियाणा की ये कटिंग है। इसमें लिखा है त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश प्रभारी, हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया चुनावी जिम्मेदारी इनको दी गई है। विप्लव देव ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पापी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में धान लगाकर गए थे, उनके पाप की वजह से बाढ़ आ गई और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। विप्लव देव राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलने में कोई कसर कभी नहीं छोड़ते। यही राहुल गांधी जब ये कह देते हैं कि सारे मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं, तब ये लोग केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, मानहानि करते हैं। लेकिन आज ये राहुल गांधी को पापी बोल रहे हैं। पापी, राहुल गांधी पापी हैं, ये बोल रहे हैं। इनकी नज़र में पाप किए हैं। पाप क्या होता है, पाप की परिभाषा क्या होती है? अगर इनसे अदालत में कांग्रेस या राहुल गांधी पूछने बैठ जाए तो जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन कांग्रेस हर बात पर अदालत में लोगों को खींचती नहीं है। और ये है राहुल गांधी जो कि धान लगा रहे हैं, धान बो रहे हैं, और ये धान बोते हुए तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी। अब इसी तरीके की तस्वीर आप आगे देखिए। क्या देश ये पूछ सकता है? क्या देश को ये पूछना चाहिए? क्या लोगों को ये पूछना चाहिए? क्या विप्लव देव को ये विप्लव देव की तरह, इनकी तरह ही ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के पापों की वजह से अगर धान लगाने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों के खेतों में बाढ़ आ गई है, क्योंकि यमुना में आप जानते हैं बाढ़ आई हुई है, दिल्ली से होते हुए, हरियाणा से होते हुए यमुना दिल्ली होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में आगरा मथुरा होते हुए और प्रयागराज में गंगा में मिली है। तो यमुना में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं, बाढ़ खेत बर्बाद हुए हैं। तो उसका बाढ़ का जिम्मेदार, यमुना की बाढ़ का जिम्मेदार ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल गांधी के पापों को। ये बहुत पुण्यकारी हैं, ये हितकारी हैं, इन्होंने जो है जन्म लिया है समाज उत्थान के लिए। ये जो हैं रूप हैं भगवान का, ये जो हैं इन्होंने अवतार लिया है, ये पैदा नहीं हुए हैं। इनको छोड़कर बाकी दुनिया पापी है। अब आगे देखिए राहुल गांधी पापी हैं क्योंकि उन्होंने धान लगा दिया। और ये किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया था? ये उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर किसने बनाया था? क्या अब देश ये पूछ सकता है? क्या देश को ये पूछना चाहिए कि क्या इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति पापी है? क्या ये सवाल, अगर किसी ने धान लगा दिया और बाढ़ आ गई तो वो पापी है, और अगर किसी ने इन मूर्तियों का, सप्तऋषियों की मूर्तियों का उद्घाटन किया है तो क्या वो पापी नहीं हो सकते? ये देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, हाथ में इनके रिमोट है। इस रिमोट से इन्होंने उद्घाटन किया। क्या हुआ कि इन मूर्तियों में भयंकर भ्रष्टाचार किया गया। जिस पदार्थ से ये मूर्तियां बनाई जानी थी, जिस चीज़ से मूर्तियां बनाई जानी थी, उससे ना बनाकर सस्ती क्वालिटी से ये मूर्तियां बनाई गई, जिसकी वजह से आंधी आने से ये इन मूर्तियों के धड़ से, किसी के धड़ से सिर गायब हो गया, कोई नीचे गिर गई,
कोई कोई उल्टा गिर गई, लोगों की भावनाओं का क्या हुआ, मजाक बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन क्या इसकी कोई जांच है? क्या किसी ने कहा कि किसके पापों की वजह से कौन सी मूर्तियां गिर गईं, किसके पापों की वजह से इस भगवान जैसे इन सप्त ऋषियों का अपमान हुआ? किसी ने पूछने की हिम्मत की? नहीं की, क्योंकि थिथरई इतनी ज्यादा किसी को आती नहीं है, इतनी ज्यादा बकलोली किसी को आती नहीं है जो इस स्तर तक जाकर बकलोली कर सके कि किसी के धान लगाने से, खेतों में चले जाने से, उनके पापों की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए और किसानों को राहुल गांधी के खेत में जाने का खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये बताते थे कि अब तक राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को कुछ आता जाता नहीं है, राहुल गांधी को धान और गेहूं में अंतर नहीं पता है, राहुल गांधी को पुदीना और तुलसी में अंतर नहीं पता है, राहुल गांधी को नींबू और आंवला में अंतर नहीं पता है, राहुल गांधी को अमरूद और खीरे में अंतर नहीं पता है। ये वही लोग हैं जो अब ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी खेत में चले गए हैं, राहुल गांधी ने धान लगा दिया है जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। आप समझते जाइए कि किस तरीके से लोगों के दिमाग में ये सेट करने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष के जो लोग हैं उनकी वजह से ही देश बर्बाद है, उनकी वजह से ही जो कुछ हुआ इन 70 सालों में बर्बाद हो गया। और अब जो 2014 के बाद से होना शुरू हुआ है, ये पुण्य है जो लोगों को मिल रहे हैं, ये पुण्य है जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये पुण्य है जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये पुण्य है जो हवाई जहाज में बिठाने की बातें जो लोग करते थे चप्पल में, वो हवाई जहाज तक बिक गए। ये पुण्य है कि बैंकों में जिनके खाते खुलाने की बात हो रही थी, जिनको 15-15 लाख रुपए देने की बात हो रही थी, जिनको जुमला बता दिया गया बाद में, वो बैंकें भी, उन बैंकों का क्या हाल है, बैंकें बिक रही हैं, लूट लूट कर लोग भाग रहे हैं। ये पुण्य चल रहे हैं 2014 के बाद के। आप समझते जाइए। अगर ये नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इन्होंने जो वंदे भारत भारतीय जनता पार्टी के नेता विप्लव देव और प्रभारी विप्लव देव जो हरियाणा का जिम्मेदारी दे रखी है, आम आदमी नहीं है, उनको जो ये बात उन्होंने कही है, उस हिसाब से क्या ये कहा जा सकता है उन्हीं की बात को आधार मानकर कि नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया, इसका नाम वंदे भारत है, ऐसी कई ट्रेनों का उद्घाटन किया, कई ट्रेनों से गाय टकराई, कई ट्रेनों से भैंसें टकराई, आगे से ट्रेनें टूट गई, कई ट्रेनें, यहाँ फोटो नहीं है, ये फोटो हमने आपको प्रतीकात्मक दिखाई है कि नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। फिर उद्घाटन करने के कुछ ही दिन बाद इस ट्रेन में आग लग गई। तो यह आग किसके पापों की वजह से लगी है? क्या ड्राइवर के पाप की वजह से लगी है, या उद्घाटन करने वाले के पाप की वजह से लगी है, या जिस पार्टी की सरकार देश में है उसके पाप की वजह से लगी है? क्या देश को अब ऐसे पूछना चाहिए कि ये किसके पापों की वजह से हुआ है? लेकिन देश समझदार है, देश इस तरीके के उल जलूल चीजों पर सवाल नहीं करता। देश अगर ये पूछता है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की वीरेन की सरकार है, तो देश ये पूछता है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नहीं बोलते हैं, क्यों खामोश हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जवाब आते हैं कि मणिपुर में जो हुआ है उस पर सवाल पूछने के बजाय क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है बंगाल पर, क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है छत्तीसगढ़ पर, क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है राजस्थान पर? अगर एक जगह बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसी खौफनाक तस्वीर आई है और देश सवाल पूछ रहा है, तो ये बदले में उससे दूसरा सवाल करते हैं कि वहां पर क्यों नहीं बोलते, तुम लोग वहां की बात क्यों नहीं करते, तुम लोग वहां पर क्यों जवाब नहीं देते? तो इस तरीके की राजनीति है, इस तरीके के सवाल कोई नहीं पूछे, गोदी मीडिया पूछेगा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बता रहा हूं कि क्या देश को अब यह कहना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कहते हैं कि राहुल गांधी के पापों की वजह से, राहुल गांधी का समर्थक नहीं है यहाँ कोई, लेकिन जिस तरीके से उल जलूल बयानबाजी करके, मुद्दे की बातें ना करके इस तरीके की चीजें फैलाई जाती हैं, उससे देश को समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है। एक व्यक्ति को पप्पू बना के, एक व्यक्ति के पीछे पड़कर और सिर्फ अपनी कोई बात, आपकी सरकार है हरियाणा में, खट्टर सरकार है इतने दिन से, आपको जवाब देना चाहिए, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों हरियाणा में बाढ़ आई, क्यों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जिम्मेदार आप है ना। आपने बता दिया कि राहुल गांधी की वजह से हरियाणा में बाढ़ आ गई, राहुल गांधी की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। क्या यह गले से उतरता है किसी के? जिसकी सरकार है उसको कुछ नहीं बोलना है, अपने मुख्यमंत्री से कुछ नहीं पूछना है। इतने साल सरकार चलाई उसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने एक दिन जाकर धान लगा दिया तो राहुल गांधी की वजह से बाढ़ आ गई। आप तर्क देखिए, लॉजिक देखिए, देखते जाइए कि क्या क्या हो रहा है। आगे देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये संसद का उद्घाटन हो रहा है,
संसद के उद्घाटन वाला दिन है, ये वो राजदंड है जो स्थापित करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके पीछे देखिए, ये साउथ के सब संत लोग हैं। साउथ के संत लोग बुलाए गए थे क्योंकि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो चुका है। साउथ में भारतीय जनता पार्टी का गेट बंद हो गया। कर्नाटक में गेट खुला था जिसको जनता ने क्लोज कर दिया। उसके बाद जो है साउथ के ऋषि मुनि बुलाए गए और साउथ के ऋषि मुनि बुलाकर जो है ये दंड स्थापित करने का काम करवाया गया और ये संदेश दिया गया कि हम जो है साउथ वालों के साथ हैं। देखो हम साउथ का कितना ध्यान रखते हैं, साउथ के लोगों के साथ रहते हैं। ये देखिए, ये लगभग सारे लोग साउथ के ही ऋषि मुनि हैं अगर आप देख पाएँ तो। और ये प्रधानमंत्री जी हैं, दंड लेकर चल रहे हैं। संसद का उद्घाटन किया, बहुत बढ़िया बात है, उद्घाटन करना चाहिए। देश में नई नई चीज़ें बननी चाहिए। संसद के उद्घाटन करते ही जब पहले संसद के उद्घाटन वाले दिन इस देश की बेटियां, पहलवान बेटियां, जिनके बारे में पुलिस ने अब कह दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर केस चलाया जाना चाहिए क्योंकि जो बेटियों ने बताया वो सही बताया, वो साक्ष्य वहां पाए गए, वो चीज़ें वहां पाई गई। तो जब इस संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उस दिन बेटियों को बूटों तले रौंदा जा रहा था। इस देश की बेटियों को, जिनको कोई दुर्गा कहता है, कोई काली कहता है, कोई खप्पर वाली कहता है, कोई शेरों वाली कहता है, उनको बूटों तले रौंदा जा रहा था। संसद के उद्घाटन वाले दिन की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये किसके पाप है कि जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा है उस दिन भारत की बेटियों को बूटों के नीचे रौंदा जा रहा है? ये किसके पाप हैं? पूछिए, अगर आपको पूछना चाहते हैं तो पूछना चाहिए कि किसके पाप हैं कि उसी दिन बेटियों को रौंदा गया। और यह है उद्घाटन की तस्वीर, देखते जाइए। अगर पूछना चाहते हैं तो सिर्फ बकलोली से काम नहीं चलेगा। यह है उद्घाटन, ठीक। ये तस्वीर नंबर 1 उद्घाटन और ये तस्वीर नंबर 2 पहला दिन संसद का जब कार्रवाई शुरू हुई। तो ये किसके पाप हैं जी कि जब पहला दिन संसद का शुरू हुआ तो पहले दिन ही मणिपुर से ऐसी शर्मनाक करने वाली तस्वीर आई। मानव इतिहास में ऐसी तस्वीर कभी भी, भारतीय इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी तस्वीर भारत ने कभी नहीं देखी थी। जो तस्वीर, जो वीडियो, जो वायरल वीडियो मणिपुर से आया, संसद का पहला दिन था और पहले दिन ही भारत की बेटियों के खिलाफ इस तरह की बर्बरता और क्रूरता वाला वीडियो आया जिसने सबको शर्मसार कर दिया। तो किसके पाप हैं वो? क्या संसद के उद्घाटन के पहले दिन इस तरीके का वीडियो आना और देश शर्मसार हो जाए, पूरी दुनिया में भारत देश का नाम बदनाम होना, भारत देश जो बेटियों के लिए, जो बेटियों के सम्मान के लिए, महिला सम्मान के लिए जाना जाता है, उस देश की छवि इस तरीके की हो जाना कि भारत में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उस तरीके का वीडियो वायरल होना, किसका पाप है ये कि संसद के उद्घाटन के पहले दिन ही इस तरीके की तस्वीर आए और देश शर्मिंदा हो जाए? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि ये किसका पाप है, किसके पापों की वजह से हुआ। क्योंकि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसके पापों की वजह से हुआ ये बताना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये अपनी टोपी दूसरों के सिर पर रखेंगे। राहुल गांधी ने धान लगा दिया तो बाढ़ आ गई, मणिपुर पर सवाल क्यों पूछते हो? छत्तीसगढ़ पे पूछो, राजस्थान पे क्यों पूछते हो? राजस्थान पे पूछो, एमपी पे क्यों पूछते हो? फलानी जगह पूछो। इस लड़की का रेप हो गया तो क्या हुआ? वो दूसरी वाली का हुआ था, उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? यहां पर बोलते हो, वहां पर क्यों नहीं बोलते हो? बस सिर्फ देश में यही हो रहा है, यही चल रहा है, यही बताया जा रहा है। अगर आपको समझने की, जागने की जरूरत है, आवश्यकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं किसके पाप हैं भाई। जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस नई संसद के भीतर बोलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के बाहर खड़े होकर बयान दे रहे हैं कि जो भी हुआ, आप बयान सुन ही चुके होंगे कि छत्तीसगढ़ में हुआ और राजस्थान में हुआ और मणिपुर में जो हुआ उस पर हमारा क्रोध से हृदय भरा हुआ है और फलाना ढिमकाना जो भी बता कर गए। किसके पाप है? देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई तो होगा जिम्मेदार। ये देखिए, ये किसके पाप हैं? मणिपुर में संसद पर चर्चा और प्रधानमंत्री से विस्तृत बयान की मांग को लेकर आज एनडीए गठबंधन ने संसद के सामने प्रदर्शन किया। मोदी सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती है। डबल इंजन की सरकार है, चर्चा नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती। कहते हैं हम अपने हिसाब से बात करेंगे, अपने तरीके से चीजें बताएंगे। ये पूरा इंडिया है, आप देख लीजिए। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जितने ये 26 दल के नेताओं के जो प्रतिनिधि हैं, उनमें से जिन जिन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक तख्ती लेकर खड़े हुए हैं। इंडिया फॉर मणिपुर, इंडिया फॉर मणिपुर, इंडिया फॉर मणिपुर, जस्टिस फलाना, इंडिया डिमांड्स पीएम स्टेटमेंट इन बोथ हॉरर। बोर्ड है नीचे,
लेकिन क्या कोई बोलने के लिए तैयार है? किसके पाप हैं? ये सब राहुल गांधी के पाप हैं? क्या राहुल गांधी का शासन मणिपुर पर है? क्या सोनिया गांधी मणिपुर की गद्दी पर बैठी हुई हैं? सोनिया गांधी मुख्यमंत्री हैं मणिपुर की। लेकिन ये भरमाने का एक तरीका है, और वो तरीका अब धीरे धीरे फेल हो रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं लोग, जैसे जैसे उनको ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, गोदी मीडिया तो आपको ये खबर बताएगा नहीं कि बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पाप हैं। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री राहुल गांधी हैं, उनकी वजह से बाढ़ आ गई है। जैसे इंद्र देवता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की वजह से बाढ़ आ गई, किसानों की फसल डूब गई। तो समझने की जरूरत है दोस्तों। संसद में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर पर बोलना चाहिए, कहना चाहिए सख्त कार्रवाई करूंगा जी, 8,000 करोड़ का जहाज लेकर उड़ के जाऊंगा जी मणिपुर, उतर जाऊंगा और उतर कर वहां लोगों का हाल जानूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है मणिपुर के लोगों को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बताने का समय है कि गठबंधन में जो हैं वो सब जो है अवसरवादी हैं, गठबंधन में जो हैं वो सब परिवारवादी हैं, गठबंधन में सब लड़ते हैं एक साथ। गठबंधन के ऊपर आप भाषण देख लीजिए, घंटे घंटे भर के भाषण आपको मिल जाएंगे। लेकिन मणिपुर के ऊपर भाषण है घंटे भर का? कहीं नहीं है। मणिपुर पर चुनाव हो तो मैं मणिपुर का बेटा हूँ, मैं मणिपुर इससे पहले पुराना नाता है, मणिपुर कोई नहीं आता था, मैं आता हूँ। लेकिन मणिपुर क्या जा रहे हैं जब ज़रूरत है मणिपुर को? क्या मणिपुर इस देश में नहीं आता? क्या मणिपुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं? लेकिन अपना ठीकरा करनी धरनी सब राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर डालते चलो, चलते चलो, और गोदी मीडिया के माध्यम से जनता को बेवकूफ़ बनाते चलो। यही चल रहा है देश में। इस वीडियो में दोस्तों अभी इतना ही, और भी इस तरीके की जानकारियां लेकर आपके सामने आते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब मंच पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ में जुड़ेंगे तो तथ्यों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हम लोग समय निकाल कर, हम लोग इस क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको सही बताने के लिए, सही खबर पहुंचाने के लिए आप तक काम कर रहे हैं। तो आपको अगर सच जानना है, सच के साथ रहना है, तो चैनल के साथ जुड़िए, जहां पर आपको सच्ची जानकारियां मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।